रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर जहां हैवी टैरिफ लगाने की राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे हैं। इस दौरान अजीत डोभाल रूसी सरकार के सीनियर स्ट्रैटेजिस्ट से मुलाकात करेंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक उनकी पुतिन के साथ एक और मुलाकात संभव है। डोभाल का दौरा ये पहले से तय था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत और रूस पर टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकियों के बीच इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। अजीत डोभाल रूसी नेताओं के साथ साथ रणनीतिक साझेदारी और आपसी संबंधों को बेहतर करने पर चर्चा करेंगे। अजीत डोभाल का रूस दौरा बेहद नाजुक भू राजनीतिक समय पर हो रहा है। इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भन्नाए हुए हैं। उन्होंने एक साथ दो धमकियां दी। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस के यूक्रेन वॉर की फंडिंग मॉस्को से कच्चा तेल खरीद कर रहा है और इसलिए भारत को रूस से कच्चे तेल की खरीद को रोकनी चाहिए, अन्यथा अमेरिका भारत पर हैवी टैरिफ लगाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने रूस को भी कहा कि वो यूक्रेन की लड़ाई में बहुत जल्द युद्ध विराम की घोषणा करे। ट्रंप ने कहा कि अगर रूस सीज फायर नहीं करता तो अमेरिका कड़े प्रतिबंध लगाएगा। अजीत डोभाल की रूस यात्रा ऐसे तनावपूर्ण माहौल में हो रही है। हालांकि उनकी यात्रा पूर्व निर्धारित थी, लेकिन मौजूदा माहौल में इस दौरे को और भी अहम माना जा रहा है। रशिया की न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक ये एक पूर्व निर्धारित यात्रा है और इसका एजेंडा भारत और रशिया के बीच रक्षा सहयोग पर केंद्रित होगा। सूत्रों के मुताबिक भू राजनीतिक स्थिति में मौजूदा तनाव पर भी चर्चा होने वाली है और इसके अलावा रूसी तेल की भारत को आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी इसमें शामिल रहेंगे। मॉस्को टाइम्स के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी इस महीने के अंत में रशिया की यात्रा पर होंगे। इस यात्रा में अजीत डोभाल अपने रूसी समकक्ष के साथ डिफेंस डील पर भी बात कर सकते हैं। भारत द्वारा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की और खरीद, इसका मेंटेनेंस भी इस बातचीत के एजेंडे में शामिल है। भारत और रूस बड़े रक्षा साझेदार हैं। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए डील की थी और इसकी कीमत तब लगभग करीब 40,000 करोड़ रुपए थी। इसमें से भारत को S-400 की 3 बैटरीज मिल चुकी हैं, इसकी तैनाती देश में हुई भी है और बाकी के 2 S-400 स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के चलते देरी इसमें हुई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगस्त 2026 तक इनको डिलीवर किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले को नाकाम करने में S-400 का बहुत बड़ा रोल था। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह भवन सेंट्रल विस्ता परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में बिखरे हुए विभिन्न सरकारी मंत्रालय और विभागों को एक जगह लाकर कामकाज में बेहतर तरीके से बढ़ाना, नवाचार सहयोग को बढ़ावा देना इसका एक मकसद है। जो कर्तव्य भवन 3 में, जहां गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और साथ ही DOPT, साथ ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के कार्यालय स्थापित रहेंगे। और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो निर्माण में लगे हुए श्रमिक से उनसे भी बातचीत की और उनकी मेहनत की सराहना भी की। कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाया गया, उसमें कुल 10 भवन हैं और इस परियोजना में कर्तव्य पथ के दोनों तरफ केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए आधुनिक कार्यालय बनाए जा रहे हैं। कर्तव्य भवन 3 का निर्माण पूरा हो चुका है और बाकी भवनों का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस परियोजना का एक बड़ा फायदा ये होगा कि सरकार को किराए के दफ्तरों पर खर्च होने में करीब 1500 करोड़ रुपए बच जाएंगे और इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के बाद कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कर्तव्य भवन और सेंट्रल विस्टा परियोजना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना न सिर्फ आधुनिक भारत की तस्वीर को पेश करती है, बल्कि सरकारी कामकाज को और पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी। कर्तव्य भवन का डिजाइन पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो कि ऊर्जा बचत और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देता है। पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट उन्होंने लिखा, कर्तव्य भवन के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया, जिसके लिए हमारा देश संकल्पबद्ध है। आज इसके प्रांगण में एक पौधा लगाने का भी सुअवसर मिला। कर्तव्य भवन विकसित आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे गढ़ने वाले श्रम योगियों की मेहनत, संकल्प शक्ति का देश साक्षी बना। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि श्रम योगियों से संवाद कर भी प्रसन्नता हुई।
सरकार का दावा है कि परियोजना देश की राजधानी को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कर्तव्य भवन के उद्घाटन के साथ ये परियोजना अपने अगले फेज में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले समय में सभी 10 भवनों के बनने से दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा और मजबूत होगा। परियोजना सरकारी कार्यालयों को सेंट्रलाइज करेगी, कर्तव्य पथ को भारत की नई पहचान के रूप में स्थापित करेगी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़े दलों को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा कि लोगों के साथ पूर्ण राज्य का वादा किया गया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जहां सभी बड़े दलों को चिट्ठी लिखकर संसद में इस मुद्दे को उठाने की मांग की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी एक पार्टी या हुकूमत की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पूर्ण राज्य का वादा किया गया था। ये वादा रैलियों में भी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी किया गया, संसद में भी किया गया। अब हम चाहते हैं कि ये वादा पूरा किया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राज्य का दर्जा बहाल करने वाली याचिका पर होने वाली सुनवाई को लेकर के कहा कि 8 तारीख को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिया जाए। जल्द से जल्द को इतने साल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर चुनाव को लेकर के समय की पाबंदी नहीं लगाई होती तो मैं आज मुख्यमंत्री के तौर पर आपसे बात नहीं कर रहा होता। आज चुनाव हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी लगाई। मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने तमाम वो पार्टियां जिनकी एक अच्छी खासी तादाद है ऑनरेबल एमपीज की पार्लियामेंट में, उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और उनसे गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो स्टेटहुड का वादा किया गया है उस वादे पे वो हमारी मदद करें और पार्लियामेंट में इस चीज़ को ज़ोरों शोर से उठाएं ताकि इसी सेशन में बिल आए और जम्मू कश्मीर जो है उसको दोबारा रियासत का दर्जा मिले। ये किसी एक फर्द की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया गया है। ये वादा अवामी जलसों में हुआ है, ये वादा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, ये वादा पार्लियामेंट में हुआ है। अब हम चाहते हैं कि वादा पूरा हो। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद की स्थिति को लेकर कहा, 22 अप्रैल के हमले के बाद अब यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। 4 लाख लोगों ने अमरनाथ यात्रा की। पर्यटक कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी का फायदा उठा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में धर्म जागरण न्यास कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि धर्म सत्य और पवित्र कर्तव्य है जो कि समाज में शांति और एकता को बनाए रखने में मदद करता है। उन्होंने जोर देकर यह कहा कि धर्म के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता लोगों को संकट से उबरने का साहस और साथ ही संकल्प देती है। भागवत ने यह भी कहा कि धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोगों को सही मार्ग पर रखता है और समाज को जोड़ता भी है। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संभाजी जैसे महान व्यक्तियों के साथ साथ आम लोगों ने भी धर्म के लिए बलिदान दिया। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि धर्म के प्रति निष्ठा व्यक्ति को कभी हिम्मत नहीं हारने देती। भागवत ने कहा कि अगर धर्म के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत हो तो कोई भी चुनौती इंसान को डिगा नहीं सकती। ये संदेश उन्होंने खासकर युवाओं और समाज के लिए दिया। उन्होंने ये भी कहा कि समाज की जिम्मेदारी है कि लोग धर्म के मार्ग से भटके नहीं। भागवत ने हिंदू धर्म की विशेषता बताते हुए कहा है कि ये विविधता को अपनाने वाला धर्म है जो मतभेदों को स्वीकार करते हुए एकता का संदेश देता है। उन्होंने कहा भले ही बाहर से अलग दिखे लेकिन मूल रूप से हम सब एक हैं। हिंदू धर्म की एक खासियत दुनिया के लिए एक मिसाल है क्योंकि ये अपनापन और सहिष्णुता सिखाता है। धर्म जागरण न्यास के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर मोहन भागवत ने समाज से आह्वान किया कि धर्म के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना जरूरी है। कहा धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय है बल्कि सामाजिक एकजुटता और शांति का आधार भी है। इस कार्यक्रम के जरिए मोहन भागवत ने संदेश देने की कोशिश की कि धर्म का सही पालन समाज को मजबूत बनाता है और लोगों को चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। इस धर्म को जो पवित्र है, सत्य है, सारी दुनिया के लिए आवश्यक है और किसी की बपौती नहीं है, मानव धर्म है, उसको हिंदू धर्म कहा जाता है। उसके प्रति निष्ठा श्रद्धा कम न हो इसलिए साथी बनकर उस निष्ठा को कायम रखना, ये काम करना पड़ता है। क्योंकि ये काम हुआ तो धर्म जागरण होगा। धर्म जागरण होगा तो जो दुनिया को चाहिए वो मानव धर्म कैसा है, क्या है, हिंदू धर्म
उसका आचरण करने वाला समूह रहेगा। ये ग्रंथों की बात नहीं रहेगी, ये अनुमान की बात नहीं रहेगी, प्रत्यक्ष जीवन दिखेगा कि इस धर्म का आचरण करते हुए व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, समाज के नाते, राष्ट्र के नाते ये लोग अच्छा जी रहे, समाज में, दुनिया में अच्छा कर रहे। ऐसा एक मॉडल चाहिए, तब तो बाकी लोग इसको सीखेंगे। और इसी खबर के साथ न्यूज 4.0 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से